Hey everyone, so today we are going to talk about budgeting of food and food substitute. आप सब अवेयर हो इनसे रिगार्डिंग क्या है बजटिंग ऑफ फूड एंड फूड सब्सिट्यूट. ओके, सो वी विल रिवाइज दिस टॉपिक इन दिस वीडियो. इंट्रोडक्शन. द अमाउंट एंड द काइंड ऑफ फूड फॉर अ फैमिली डिपेंड्स ऑन इनकम्स. हमें पता है किसी भी फैमिली के खाने का क्वांटिटी एंड उस खाने के प्रकार में किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस फैमिली की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, कि किस तरह का खाना हम खाएंगे. तो इसी चीज़ों को देखते हुए सोसाइटी को 3 तरह से डिवाइड किया गया है उनके इनकम के हिसाब से. ठीक है, 3 तरह के हैं: लोअर इनकम पीपल, मिडिल इनकम पीपल एंड हाई इनकम पीपल. तो ये जो 3 ग्रुप हैं, इन 3 ग्रुप का डिपेंड करता है कि खाना वो किस तरह का खाएंगे, वो उनकी इनकम पे डिपेंड करेगा. ठीक है, लोअर लोग हैं वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते चीज़ों पर, एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खा सकते. मिडिल पीपल हैं वो भी सेविंग करते हैं, वो भी हाई कॉस्टली चीज़ें नहीं खाते हैं, बट लोअर से थोड़ा बेटर फूड वो लेते हैं. एंड हाई ग्रुप वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक्सपेंसिव फूड्स को खाने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना इनकम होता है कि वो कॉस्टली चीज़ें भी खा सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोअर और मिडिल पीपल हैं वो सीजनल चीज़ों का ही यूज करेंगे, सीजनल सब्जियां खाएंगे, सीजनल फ्रूट्स खाएंगे. बट हाई ग्रुप वाले नॉन सीजनल भी खा सकते हैं क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं उन चीज़ों को परचेज करने के लिए. राइट. द डिक्रीज इन इनकम परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीजेस एंड हेंस मोर केयरफुल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू प्लान मील. तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इनकम परसेंटेज में डिक्रीजमेंट आती है, किसी की इनकम कम होती है, तो उसके फूड एक्सपेंडिचर में प्रोसेस में ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है. तो इसलिए ज़्यादा एफर्ट्स देने चाहिए एक मील प्लान करने के लिए घर के लोगों के लिए. ओके. द लार्ज पार्ट ऑफ द फैमिली बजट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली टाइप. ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देयर एज ग्रुप, एक्टिविटी, स्पेशल नीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड डिजीज कंडीशन इफ एनी. ठीक है, तो किसी भी फैमिली के फूड बजट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे होता है, किससे ज़्यादा उस पर इफेक्ट आता है, उस फैमिली का टाइप क्या है, फैमिली न्यूक्लियर है, जॉइंट फैमिली है, वो डिपेंड करता है. नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, घर में बच्चे कितने हैं, जितने लोग होंगे. देयर एज ग्रुप, उनके एज ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे बड़ी एज वाले कोई लोग हैं तो उनको सॉफ्ट डाइट लेना है, उन्हें ज़्यादा हार्ड और ऐसे तरह की डाइट नहीं ले सकते, स्पाइसी फूड नहीं खा सकते. ओके. कुछ लोग हैं ओबीज हैं जो कुछ भी डेली एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उनको भी ऐसी तरह की डाइट लेनी नहीं है. स्पेशल नीड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई घर में किसी के प्रेग्नेंट मदर्स हैं तो उनके लिए अलग तरह की डाइट चाहिए जिसमें हाई न्यूट्रिशन होना चाहिए. लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है कोई मदर, तो उसके लिए भी हाई न्यूट्रिशनल फूड चाहिए. कोई स्पेशल डिजीज़ कंडीशन हो गई, किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, किडनी डिजीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए डाइट अलग से हमें प्लान करना पड़ेगा. तो द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम द फैमिली डिपेंड्स ऑन द लार्ज एक्सटेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल. तो किस तरह का खाना कोई फैमिली खाएगी, इसका सबसे बड़ा एरिया किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि घर में किस तरह का पैसा अवेलेबल है. इसलिए मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है इनकम के अकॉर्डिंग. पैसा जिस तरह से होगा उसी तरह का फूड लोग अफोर्ड कर सकते हैं. सो व्हाट कुड बी द एडवांटेजेस ऑफ फूड बजट. फूड बजट करने से एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं हमें. तो फर्स्ट, प्रोवाइड पिक्चर ऑफ अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंडिचर. हम जब फूड बजटिंग करते हैं तो हमें एक तरह का एक इमेज मिल जाती है, एक सिनेरियो मिल जाता है कि हमें कितना मैक्सिमम खर्चा करना है. ठीक. सेकेंड पॉइंट देखो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर इज कंट्रोल. और एक्स्ट्रा कोई अगर हम चीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो चीज़ भी कंट्रोल हो जाती है अगर हम प्रॉपर लिस्ट बना के बजटिंग करके उसके बाद सब्जी, सामान, फल, फ्रूट खरीदते हैं. तो कॉमन सी बात है, अगर आप बिना प्लान के मार्केट जाओगे सामान खरीदने के लिए तो 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा खरीद के ले ही आते हैं. लेकिन अगर हम प्रॉपर लिस्ट बना के लेके जाते हैं तो अननेसेसरी चीज़ें हम परचेज नहीं करते हैं. थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टर्म गोल कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ फैमिली बजट. अब फैमिली बजट अगर हम प्लान कर लें प्रॉपर फूड के लिए तो क्या होगा कि हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म गोल्स मतलब कि लंबे टाइम तक हम अपने खाने के रिसोर्सेज मैनेज कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से बजट करके प्लान करते हैं मील को. जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो लॉकडाउन के टाइम पे क्या था कि हम ज़्यादा मार्केट नहीं जा सकते, ज़्यादा और जगह नहीं जा सकते,
पैनिक शॉपिंग भी नहीं कर सकते, ठीक है, कि एक्स्ट्रा मटेरियल ख़रीद लिया, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, वो वेस्ट हो रहा है, ठीक, उस तरह के भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, बजट करके चीज़ों को ख़रीदते हैं कि अभी हमें 14 दिन क्वारंटाइन रहना है तो 14 दिन के लिए हमें मटेरियल चाहिए, 21 डेज़ का लॉकडाउन है तो 21 डेज़ के लिए मटेरियल चाहिए, उतना ही मटेरियल हम खरीद के ला रहे हैं जितने दिनों की हमें ज़रूरत है, राइट। तो उस तरह से हम लंबे समय तक अपना रिसोर्सेज रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ वेरियस परचेज एंड कमिटमेंट। और जब हम बजटिंग करते हैं, हम प्रॉपर लिस्ट बना के चीज़ों को परचेज करते हैं तो हमें चीज़ें याद भी आती हैं, कोई चीज़ ज़रूरी है जो हमें ख़रीदनी है और जो चीज़ अननेसेसरी है वो अवॉइड करनी है। लास्ट पॉइंट, बजट गिव्स मोर कॉन्फिडेंस इन इमरजेंसीज। सो अभी मैंने एग्जांपल दे दिया कि अगर आप प्रॉपर बजट के साथ परचेज करते हो तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसको आप मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है जो वर्किंग है, भी बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग थे बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड पैंडमिक उनकी जॉब चली गई, तो अब फूड बजट अगर उन्होंने पहले से कर रखा होगा तो वो अच्छे तरह से अपने इमरजेंसी टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो उन्होंने खाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक एडवांटेज है फूड बजट का कि हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अच्छे से अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाना खा सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बजटिंग ऑफ फूड? आखिर ज़रूरत क्या है फूड बजट बनाने के लिए? ओके, फर्स्ट, टू डिसाइड द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन रिलेशन टू इनकम। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि हम अपनी इनकम के हिसाब से खाने पे क्या खर्चा करने जा रहे हैं, ये डिसाइड करने के लिए हमें बजटिंग करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट, टू रिसीव सब्सिडी इन फूड प्लानिंग। फूड प्लानिंग के लिए हमें सब्सिडी अगर लेनी है तो उसके लिए हमें पहले बजटिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, फुलफिलमेंट ऑफ स्पेशल न्यूट्रिशन फॉर वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल मतलब होता है एट रिस्क, ऐसे लोग जिनको ज़्यादा रिस्क है चीज़ों का, किस चीज़ का, डिजीज़ होने का, डिसऑर्डर होने का, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड स्कूल चिल्ड्रन। जो प्रेगनेंसी मदर्स हैं या कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या फिर स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनकी क्या होती है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। हमें पता है कि हम जितना ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन लेंगे, विटामिन मिनरल्स लेंगे, तो उसके हिसाब से हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो जाएगी और हम वल्नरेबल ग्रुप से बाहर आ जाएंगे, बट इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्री बजटिंग फॉर कंटेंजेंसीज लाइक गेस्ट एंड पार्टीज़। अगर हम फूड प्लानिंग करते हैं प्रॉपर बजट के लिए, तो किसी भी तरह के गेस्ट अगर हमारे घर आने वाले हैं या कोई पार्टी हम अरेंज करने वाले हैं तो उसके लिए हमें प्री बजटिंग करना चाहिए। प्री बजटिंग करने से हमें एक एस्टिमेटेड डाटा मिल जाता है कि कितने लोग आएंगे और कितने लोगों के लिए कितना खाना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास वेस्ट मटेरियल ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने से हम बच जाएंगे और प्रॉपर उन लोगों के अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस इन डाइट कीपिंग इन माइंड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एज पर बजट। पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी की डाइट में चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको बताया था डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग डाइट देनी पड़ सकती है किसी को, तो उस चीज़ को हम अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है हमारे घर में, अगर कोई अनलकीली कोई होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फैट फ्री डाइट देंगे। तो इस तरह का न्यूट्रिशनल हम प्लान करेंगे कि उसको फैट ज़्यादा ना मिले और बॉडी में विटामिन मिनरल्स और ये सब चीज़ों की भी ज़रूरत पूरी हो जाए। इस तरह की डाइट प्लान करने के लिए हमें बजटिंग करनी पड़ती है। लास्ट पॉइंट, टू रेज द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल फैमिली बाय फूड बजट सो एज टू मिनिमाइज द स्पेंडिंग ऑन डिजीज एंड ट्रीटमेंट। और हमें अच्छे से पता है कि अगर हमें कम खर्चा करना है डिजीज़ के ट्रीटमेंट पे तो हमें उससे पहले हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करना पड़ेगा घर के लोगों का, जिसके लिए हमें अच्छे तरह का फूड बजटिंग प्लान करके प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट देनी पड़ेगी, राइट। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड बजट? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे फूड बजट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? फर्स्ट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, एजुकेशन और लेस लिटरेसी, ठीक है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में उन्हें पता हो। न्यूट्रिशन ही नहीं पता, व्हाट इज़ विटामिन्स, व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी हमें लेनी चाहिए डोजेज़, और कितनी डोज अगर हम नहीं लेंगे तो हमें क्या क्या डिसऑर्डर और डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, तो वो चीज़ें भी इनको पता होनी चाहिए। लेस लिटरेसी, बहुत लोगों को कम पता होता है, बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे होते हैं जिन्हें इस बात का पता होता है कि हाँ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड है पावर
यानी लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है, वर्किंग नहीं है, तो उनके पास इतना ज़्यादा बजट भी प्लान करने का प्रॉपर तरीके का नहीं पॉसिबिलिटी है। थर्ड, लेस इंडिविजुअल इनकम और लो पर कैपिटा इनकम, यानी कि कोई फैमिली है उसमें कोई वर्किंग भी है लेकिन इतना ज़्यादा हाई इकोनॉमी उसकी नहीं है कि वो पूरे फैमिली को अपने अच्छा न्यूट्रिशनल डाइट या फूड प्लान करके प्रोवाइड करा सके। फॉर एग्जांपल कोई एक न्यू जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में कोई है तो वो एक अकेला बंदा है जो काम कर रहा है और उसके घर में कई सारे मेंबर्स हैं, उन सारे मेंबर्स को वो हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है। फोर्थ है फ्लक्चुएशन इन मार्केट प्राइस ऑफ फूड, ये भी एक तरह का बजट प्लान को हम, जैसे मैंने प्लान कर लिया कि मैं 10,000 रुपये में अपने पूरे घर का खर्चा भी एक महीने के लिए चला सकता हूँ, खाने पीने की चीज़ों को अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन क्या हुआ मार्केट में चीज़ों के दाम बढ़ गए, तो दाम बढ़ जाने की वजह से जो मेरा बजट है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। फिफ्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड बजट ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट एंड अरेंजिंग पार्टीज। अब हमारा फूड बजट डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे गेस्ट और पार्टीज अरेंज करेंगे बार बार, तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लग जाएगा बहुत ज़्यादा, जितना कि हम नॉर्मली खा पी सकते हैं बजट प्लान करके। ओके। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल बजट प्लानिंग, हम जब बजट प्लान करेंगे तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली, हमें नंबर ऑफ मेंबर्स हम फैमिली को देखना पड़ेगा कि कितने लोग हमारे घर में किस किस एज ग्रुप के हैं, सेक्स कौन कौन से जेंडर के हैं, ऑक्यूपेशन, स्पेशल रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ों की है, लाइक प्रेगनेंसी हो गई, लैक्टेशन हो गया या एडोलसेंट चाइल्ड है, तो इन सब लोगों के हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमारे डाइट कैसी होनी चाहिए। फैमिली इनकम भी इम्पॉर्टेंट है, बिना पैसे के तो पैसे भी नहीं आ सकता। द प्रोपोर्शन ऑफ मनी स्पेंड ऑन फूड डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द फैमिली, बजट इज इंक्रीज इफ इनकम इज पोर। अब हम खाने पे खर्चा उतना ही कर सकते हैं जिस हिसाब से हमारी इनकम है, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो हम बजट भी खाने का बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर बजट नहीं है प्रॉपर तरीके का तो खाने का बजट भी कम हो जाएगा, इनकम के हिसाब से रहेगा। एंड द लोकेशन ऑफ मार्केट भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप सुपर मार्केट में जाओगे तो वहाँ लो कॉस्ट में आपको फूड मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स आपको लो कॉस्ट में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप नेबरहुड मार्केट या कोई ऐसे मार्केट में जाओगे जहाँ एक्सपेंसिव मिलता है तो आपका बजट डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी जगह से खरीदें जहाँ से आपको लो कॉस्ट फूड प्रोवाइड हो सके इफेक्टिव न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के साथ में। सो देर आर सम टिप्स ऑफ मेकिंग परचेज ऑफ फूड इकोनॉमिकल, हमारे फूड को अगर इनकम के हिसाब से बेस्ट बनाना है तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट, प्रिपेयर अ शॉपिंग लिस्ट ऑफ द थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी चीज़ को हमें परचेज करना है तो उससे पहले उसकी लिस्ट बना लो प्रॉपर तरीके से, जिससे कि उसमें अननेसेसरी चीज़ें हम ना खरीदें, जो इंपॉर्टेंट हैं वही चीज़ें खरीदें, जिससे कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी है वो स्पेंड ना हो, इमरजेंसी के लिए सेव रहे। अवॉइड फूड इन फैंसी पैकेजेस एज दे आर टेंटेटिव बट एक्सपेंसिव, तो आपको ये ध्यान रखना है फैंसी पैकेजेस वाले जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उन्हें अवॉइड करो, क्योंकि वो दिखते अच्छे हैं लेकिन होते बहुत महंगे हैं। तो महंगा प्रोडक्ट जितने में आप एक प्रोडक्ट खरीदोगे उतने में आप लो कॉस्ट मील इफेक्टिव न्यूट्रिशन के साथ 2-3 प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो। तो इससे अच्छा है कि फैंसी पैकेजेस के बजाय आप नॉर्मल चीज़ें खरीद के खाओ, जैसे फल हो गया और सब्जियां हो गई, ये चीज़ें आप खा लो इंस्टेड ऑफ पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल। ओके। बाय फूड इन सच अमाउंट दैट दे कैन यूज अप बिफोर स्पॉइलेज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें खाना उतने ही अमाउंट में परचेज करना है, फूड प्रोडक्ट्स उतने ही अमाउंट में परचेज करना है जितना कि वो बर्बाद ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। ओके। जैसे बहुत लोग स्टोर कर देते हैं, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन हुई, लॉकडाउन हुआ भी, तो बहुत लोगों ने पैनिक शॉपिंग की। पैनिक शॉपिंग इन द सेंस कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है नहीं उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल उन्होंने ख़रीद के रख लिया कि हाँ ये बहुत लंबा लॉकडाउन हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो साल भर का मटेरियल उन्होंने ख़रीद के रख लिया। अभी क्या हो रहा है कि वो चीज़ें कि उनके घर में वेस्ट हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए भी हमें ध्यान रखना है कि हमें उतना ही अमाउंट खरीदना है जितना कि वो ख़राब ना हो जाए। देखो नेक्स्ट पॉइंट है बाय सीजनली अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सीजनली अवेलेबल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदोगे तो एक तो वो मार्केट प्राइस में आपको चीप रेट में मिल जाएंगे, लो कॉस्ट मील के अंडर में आते हैं वो चीज़ें, आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा।
ठीक है, और दूसरा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी अच्छे से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज गिफ्ट कूपन्स रिफंड ऑफर्स ओनली फॉर द आइटम दैट आर एक्चुअली नीडेड। ये भी ध्यान रखना है, आपके बजट को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ें खरीदी या किसी भी कंपनी से आपको बोनस या बाउचर ऑफर मिलते हैं, तो वो रिफंड ऑफर्स आपको यूज करने हैं उन चीज़ों पे जो एक्चुअली आपको नीडेड है। फालतू चीज़ों के ऊपर आपको स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। जैसे आपको 1000 रुपये का कोई गिफ्ट वाउचर मिला, अब उस गिफ्ट वाउचर के अंडर में है कि आप कोई खाने का प्रोडक्ट ले सकते हो, तो खाने का प्रोडक्ट आप पिज़्ज़ा बर्गर खाने से अच्छा है कि आप वो चीज़ें लो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकें, लॉन्ग टाइम तक रख सको। लाइक कोई चीज़ है, घर की ग्रॉसरी है, वो मटेरियल्स परचेज कर सकते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रीड फूड लेबल्स केयरफुली टू नो इंग्रेडिएंट यूज्ड। जो फूड लेवल होता है, हर किसी फूड पैकेट के ऊपर एक इंग्रेडिएंट लेवल का पूरा लिस्ट बना होता है, उसको ज़रूर पढ़ना है उस लेवल को कि उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कितने अमाउंट ऑफ फैट है, वो चीज़ें देखनी है। हाई फैटी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है तो अवॉइड कर दो। आपको प्रोटीन इंटॉलरेंस है तो प्रोटीन इंटॉलरेंस है तो हाई प्रोटीन चीज़ें अवॉइड करनी है। ऐसे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसमें ये भी देखना है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी ऑफ प्रोडक्ट्स भी ध्यान देना है कि आपने पैसे भी खर्च कर दिए और प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको और ज़्यादा नुकसान कर सकता है, राइट। बाय क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू नीड, स्टोरेज एंड स्पेस। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उतनी ही चीज़ें आप खरीदें जितनी आपकी नीड है और जितना आप स्टोरेज कर सको, वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टारवेशन यानी भूखमरी के शिकार होकर भी डेथ हो जाती है। अगर आपको मैं एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं तो कोरोना वायरस से ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होती है स्टारवेशन यानी भूख से मरना। ट्राई लो प्राइस ब्रांड फूड्स, ये बहुत अच्छी बात है। आप लो प्राइस ब्रांड फूड्स को यूज़ करो क्योंकि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू उतनी ही होती है जितना हाई क्लासिकल ब्रांड्स की चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। बस उनमें क्या होता है, एक्सपेंसिव पैकेजिंग है और ब्रांड्स के नेम की वजह से पैसा आपसे बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो डू नॉट शॉप व्हेन हंग्री और टायर्ड। ये भी ध्यान रखना है कि आपको जब कभी आप बहुत ज़्यादा भूखे या टायर्ड हो तभी आपको परचेज नहीं करना है। पहले से प्लान करके आप चीज़ें अरेंज करके रखो, खाने को जब भूख लगे तब खाओ। क्यों? क्योंकि जब आप हंग्री और टायर्ड होगे तो आप बहुत ज़्यादा एवरेज से भी ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हो, जो कि वेस्ट ऑफ मटेरियल भी हो सकता है और वेस्ट ऑफ मनी भी हो सकता है। शॉप विदाउट एनी प्रेशर ऑफ किड्स आस्किंग फॉर स्वीट्स एंड स्नैक्स। ये भी देखना है कि प्रेशर में आके आपको शॉपिंग नहीं करनी है कि बच्चे कुछ भी जिद कर रहे हैं तो उस चीज़ को ले लो, ऐसा नहीं है। आपको अननेसेसरी चीज़ों पे पैसे नहीं खर्च करने हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से परचेज करके रखो घर पे, जब बच्चों को ज़रूरत पड़े आप उन्हें दे सकते हो। रेडी टू सर्व फूड और इंस्टेंट फूड में ऑफन एक्सपेंसिव। ऐसे प्रोडक्ट्स जो रेडी टू सर्व वाले आते हैं या इंस्टेंट फूड मटेरियल जैसे मैगी हो गया, पास्ता हो गया, नूडल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे लेकर आओ 2 मिनट में तैयार करके खा लो। एक तो ये चीज़ें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे बहुत बेकार होती हैं, न्यूट्रिशन इनमें प्रॉपर नहीं होता है। दूसरा, ये चीज़ें एक्सपेंसिव आती हैं। आप अगर जनरल एग्जांपल लूँ मैं तो आपको 60 to 70 रुपीज़ के बीच में एक बड़ा पैकेट मैगी का आएगा। अगर 60 to 70 रुपीज़ के आप वेजिटेबल्स खरीदने जाओगे तो बहुत सारी गुड क्वालिटी में आपको सब्जियां आजकल मिल जाएंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इवेलुएट योर परचेज लिस्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स बिफोर परचेजिंग। आपको देखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं और उनके प्राइस क्या हो सकते हैं। आफ्टर परचेजिंग भी ये चीज़ मैच करनी है जिससे कि आपको डेटा पता रहे कि कितना आपने एक्सपेंडिचर किया और कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फूड सब्सटीट्यूशन। ये एक टॉपिक है इसके अंदर में। फूड सब्सटीट्यूट और मील रिप्लेसमेंट इज अ ड्रिंक, बार, सूप एक्सेट्रा। ये क्या है, इंटेंडेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अ सॉलिड फूड मील। सॉलिड फूड मील को न लेने की बजाय उनकी जगह पे कुछ ड्रिंक या सूप टाइप का चीज़ प्रोवाइड किया जाता है लोगों को। यूजुअली कैसे, कंट्रोल क्वांटिटी ऑफ कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स। कंट्रोल क्वांटिटी यानी कि आप जो सॉलिड फूड मटेरियल में जितना आपको कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है उसी के इक्वल क्वांटिटी में कैलोरी और न्यूट्रिएंट्स आपको सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सूप मटेरियल्स में प्रोवाइड किया जाए, ऐसे फूड सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। मेडिकली बहुत सी चीज़ों में प्रेस्क्राइब किया जाता है मील रिप्लेसमेंट, जिसमें इंक्लूड होता है रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन और मिनरल्स। बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की चीज़ें हमें मिल सकती हैं ड्रिंक मटेरियल से भी। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स आप बनाकर डेली खाओ तो उसे टाइम लगेगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप फ्रूट्स ले सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स, उनके जूस ले सकते हो, आपको बहुत फास्ट और जल्दी मिल जाएंगे। क्या होगा इफेक्टिवनेस इस फूड सब्स्टिट्यूशन का? इफेक्टिव फॉर वेट लॉस एंड ट्रीट डायबिटीज़ बाई कंट्रोलिंग कैलोरी इनटेक।
सबसे ज़्यादा अगर मेडिकली देखा जाए तो वेट लॉस के लिए देखा जाता है फूड सब्स्टिट्यूशन। और भी चीज़ों के लिए लोग देखते हैं, जैसे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो वो लोग भी देखते हैं कि हम कम से कम चीज़ें फ्रिक्वेंट टाइम में खा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सके, प्रोटीन मिल सके, तो वो इस चीज़ को कैलोरी इनटेक कंट्रोल करके भी लेते हैं। प्रिवेंट करता है वेट लॉस। बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस होती हैं, जैसे बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन जैसे मेंटल इलनेस या ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, उसमें क्या करते हैं जो पेशेंट होता है वो खाना खाना ही बंद कर देता है पूरी तरह से, तो उसको वेट लॉस होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको डाइट उसी अकॉर्डिंग प्लान कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट की सॉलिड मटेरियल ना लेकर और चीज़ें उसकी जगह पे ले सके, जिससे कि उसकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिनरल्स की कमी ना हो और उसका वेट लॉस ना हो, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट बजटिंग ऑफ फूड एंड फूड सब्स्टिट्यूट। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।